स्वरूप के अंदर सारी लीला घटा देते हैं, जिसके कारण उलझ करके रह जाते हैं। अब देखो, वो राधा और वो कृष्ण तो चले गए ब्रज में से रास में, और रास में से अपने परम धाम के अंदर आ गए। फिर प्रतिबिंब जब रास हुआ तो उस रास के अंदर गोलकवासी श्री कृष्ण आए, जो मथुरा जाकर के कंस का वध किया। तो 4 दिन में वापस आना था, तो 4 दिन में अपने वस्त्र भेज दिए, क्योंकि गोपियों को वचन दिया था ना मैं 4 दिन में वापस आऊंगा। तो अपने वस्त्र भेज दिए, और जब अपने वस्त्र भेजे तो उनके साथ उनकी शक्ति आकर के गोपियों के अंदर, राधे रानी के अंदर समा गई। तो राधा वो गोलकवासी श्री कृष्ण की राधा थी, गोपियां इस समय वो गोलक की गोपियां थी, जो गोलकवासी श्री कृष्ण का वियोग कर रही थी। और अब मथुरा और द्वारिका के अंदर राज करने वाले कृष्ण तो स्वयं चतुर्भुजी भगवान विष्णु का स्वरूप है, जिसका संबंध लक्ष्मी जी रूप रुक्मणी के साथ है, न कि राधा के साथ है। रुक्मणी और लक्ष्मी जी का स्वरूप है, इसीलिए रुक्मणी का हरण कर सकते हैं, रुक्मणी के साथ शादी कर सकते हैं, जाम्बती के साथ शादी कर सकते हैं, 16,000 के साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन यह ब्रज के अंदर तड़पने वाली विरहनी राधा के साथ विष्णु भगवान शादी नहीं कर सकते हैं। उनका कोई राधा के साथ संबंध नहीं है, लक्ष्मी जी के साथ है, इसलिए और यह राधा और कृष्ण एक है, अनादि। जैसे जल की तरंग अलग नहीं हो सकती, राधा कृष्ण अलग नहीं हो सकती, फूल से उसकी खुशबू अलग नहीं हो सकती, वैसे राधा और कृष्ण अलग नहीं हो सकते हैं। तभी तो उद्धव जी जब राधा जी को गोपियों को ज्ञान देने के लिए आए, तो ज्ञानी उद्धव जी को गोपियों ने तो प्रेम का पाठ पढ़ा दिया। राधा जी के अंदर स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन हुए। जब कहा कि आप निराकार ब्रह्मा का ध्यान करो, गोपियां कहती कि अरे मेरा काना तो खाता भी है, उसको हाथ भी है, उसको मुख भी है, वो चलता भी, उसको पग भी है, वो नृत्य भी करता है, मुस्कुराता भी, उसको शरीर भी है, तो निराकार कैसे हो सकता है। उद्धव जी कहते देखो, आप बिछोड़ का दर्द कर रही हो, रो रही हो, तड़प रही हो, दुखी हो रही, कितना पीड़ित हो, दुखी हो, दर्द है आपको। राधा जी कहते हैं कैसा दर्द, किसने बोला कि हम दुखी हैं, इस विरह के अंदर भी हमें आनंद आ रहा है। उद्धव जी ने कहा कि बिछोड़ है, राधा जी कहते कैसा बिछोड़, कृष्ण तो हमारे से दूर है ही नहीं। उद्धव जी ने कहा कि यह आपके मन की कल्पना है, आपने सम्मान लिया, ऐसा होता नहीं है। राधा जी कहते हैं उद्धव जी मैं एक प्रेयसी हूं, प्रेमिका हूं, और प्रेमिका कभी झूठ नहीं बोलती है, देखो पास में कौन है। तुरंत उद्धव जी को श्री कृष्ण जी के दर्शन करवा। ये राधा, इनके साथ संबंध श्री कृष्ण का, ये त्रिधा लीला का भेद है सुंदर साथ जी। और यही स्वरूप जब ब्रज रास दोनों लीला खत्म होने के बाद हम कल देख रहे थे, श्रवण कर रहे थे कि जागनी ब्रह्मांड के अंदर जैसे सुखदेव मुनि जी ने वर्णन किया ना, 10वें स्कंद के अंदर उन्होंने कहा देखो 9 स्कंद का वर्णन किया, लेकिन 9 स्कंद में से किसी स्कंद के अंदर उन्होंने पूर्ण ब्रह्म सनातन करके नहीं कहा है। 10वें स्कंद के अंदर उन्होंने कहा अहो भाग्यम नंद गोपो व्रजो कशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। किसको कहा पूर्ण ब्रह्म? क्योंकि ब्रज के अंदर 11 वर्ष और 52 दिन की लीला करने वाली जो स्वरूप है, जिनके सगा संबंधी कहो स्वयं ब्रजवासी है, जो दंड है, यह श्री कृष्ण जो है ना, वही पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। तो भागवत ने क्या पकड़ाया? परमात्मा श्री कृष्ण है, नाम पकड़ाया परमात्मा। जो आज दिन तक किसी ने नहीं पकड़ाया था, तो वेद पुराण शास्त्र एक ज्ञान रूपी वृक्ष है। उस ज्ञान रूपी वृक्ष आज सार कह रहे तीसरे दिन में, अगर सार को भी शांति से आप 10 मिनट श्रवण कर लोगे ना, तो पूरे कृष्ण के स्वरूप की आपको पहचान हो जाएगी। वेद पुराण शास्त्र जो है वो ज्ञान रूपी वृक्ष है, और इस ज्ञान रूपी वृक्ष के अंदर कहो
तो व्यास जी ने 12 साल मनन चिंतन योग साधना करके जो श्रीमद् भागवत को प्रकट किया था, वो भागवत रूपी पका हुआ फल था। जिस फल के अंदर कहो तो सुखदेव मुनि ने चोंच मारी और इस फल को रसमय बना दिया था, जिसके अंदर दसम स्कंद के अंदर अक्षरादि श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ब्रज और रास लीला का वर्णन करके, जिस वर्णन को सुन करके, जिस लीला को सुन करके परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति हुई थी, जिस लीला को सुन करके धुंधुकारी को 7 दिन में मुक्ति हुई थी, जिस लीला को सुन करके कहो तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य उनका बुढ़ापा कहो वो भी चला गया। लेकिन यही कृष्ण लीला श्रीमद् भागवत की लीला हम कितनी बार सालों सालों सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम मुक्ति के द्वार तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि उसको सुनने के लिए श्रोता चाहिए परीक्षित जैसा और वक्ता चाहिए सुखदेव मुनि जैसा। सुखदेव मुनि जैसे कोई वक्ता नहीं थे, लेकिन जहां सुखदेव मुनि जैसे वक्ता भी मौन हो गए श्रीमद् भागवत के अंदर, वहां फिर तारतम प्रकाश करता है कि जो वेद पुराण शास्त्र रूपी ज्ञान रूपी वृक्ष के ऊपर जो श्रीमद् भागवत रूपी फल लग गया, जिस फल ने परमात्मा श्री कृष्ण का नाम पकड़ाया कि अहो भाग्यम पूर्ण ब्रह्म सनातन, यही परमात्मा का स्वरूप है, कृष्ण ही परमात्मा है। लेकिन वो कहां से आए हैं, उनका धाम कहां है, लीला कैसी करते हैं, भागवत के अंदर उसका वर्णन नहीं है। फिर उसी लिए कलयुग के अंदर फिर वही अक्षरार्थ श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिसको गीता के अंदर कहा उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा